कोरोना काल में कई तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, कई तरह के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन धार जिले का ये घटनाक्रम, धार जिले के टाना गांव का एक घटनाक्रम आंखें खोल देने वाला है। एक लैब टेक्नीशियन ने कुछ झूठे सैंपल सिर्फ इसलिए भेज दिए कि वो पता कर सके कि इंदौर की लैब सही रिपोर्ट्स भेज रही है नहीं। उसे हैरत तब हुई जब 14 ऐसे लोगों की रिपोर्ट्स उसके हाथ में पॉजिटिव आई जिनके सैंपल उसने लिए ही नहीं थे। जी हाँ, ये घटनाक्रम धार के टाना गांव में हुआ है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस लैब टेक्नीशियन को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उन लोगों उन लैब के बारे में, उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया धार जिले के टाना गांव की ये खबर देश की सबसे बड़ी खबर हो सकती है यदि सही तरीके से जांच की जाए। निसरपुर के लैब टेक्नीशियन गुमान सिंह की बात यदि सही मानी जाए तो इंदौर की लैब्स के द्वारा झूठी रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं और रुपयों के लालच में स्वस्थ लोगों को पॉजिटिव बताया जा रहा है। कारण साफ है, रिपोर्ट्स पॉजिटिव बताने का उन्हें पैसा दिया जा रहा है। सवाल ये है कि ऐसा कौन कर रहा है और प्रशासन को इसकी खबर क्यों नहीं है। आइए दिखाते हैं आपको किस तरह एक लैब टेक्नीशियन ने ये जानने के लिए झूठी रिपोर्ट्स भेजी कि वाकई कोरोना टेस्ट के नाम पर गलत तो नहीं हो रहा है, और जब रिपोर्ट्स आईं तो वह हैरान रह गया। दरअसल 20 में से कुल 17 रिपोर्ट्स प्राप्त हुईं, जिनमें से ऐसे 14 स्वस्थ लोग इंदौर की एक लैब द्वारा पॉजिटिव बता दिए गए जिनका टेक्नीशियन ने टेस्ट सैंपल ही नहीं लिया था। हालांकि टेक्नीशियन के इस दुस्साहस के लिए उसे और उसके अन्य सहयोगियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश के आम लोगों के साथ किए जा रहे इस सबसे बड़े विश्वासघात के दोषियों के नाम सामने आएंगे, और क्या मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले इस फर्जीवाड़े को सामने लाने की हिम्मत सरकार करेगी। और यदि ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश का अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला बनकर ये सामने आ सकता है। देखिए आंखें खोल देने वाली न्यूज़ रंग की ये रिपोर्ट। क्या कि हर गांव में हम जाते हैं तो ये बात सुनने के तुम गलत रिपोर्ट देते हो, तुम गलत रिपोर्ट देते हो, तुम्हारे रिपोर्ट सही नहीं आ रहे। तो उस रोज हमने ये सोचा कि चलो यार अपन 20 सैंपल ऐसे भेजें कि मतलब कुछ नहीं, बस उसमें काड़ी डाल के हमने भेज दी। तो उन सैंपल का रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो ये आपने मतलब ये देखने के लिए कि वहाँ जांच जांच सही हो रही कि नहीं हो रही, इसलिए ये आपको प्रूफ होगा आपके? हाँ, मेरे पास उसका वीडियो बना हुआ ना सर। तो मतलब ये प्रूफ होगा कि वहाँ लोग हाँ वहाँ धांधली चल रही है, कुछ मतलब 100% धांधली चल रही है। क्योंकि सर मैंने तो NABL लैब में काम किया, जब कोई चीज़ अगर बार बार वही दोहराई जाती है तो उसका एक पॉजिटिव कंट्रोल लगता है, एक नेगेटिव कंट्रोल लगता है। अगर नेगेटिव कंट्रोल, हाँ अगर मैंने जो नेगेटिव सैंपल भेजा मतलब उसमें कुछ भेजा नहीं एज ए नेगेटिव, अगर वो चीज़ अगर नेगेटिव आती तो मैं 100% मान लेता है, या हमारे अधिकारी भी मान लेते कि नहीं यार ये चीज़ मतलब सही है, मतलब जो जांच हो रही है वो सही है। बाकी जो अपन ने नेगेटिव सैंपल भेजा, पानी भेजा है, उसका सिर्फ VTM भेजा है, VTM की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, तो फिर इसको अपन क्या मानेंगे? हाँ, आगे से गलती है। ये फर्स्ट टाइम की अपन देखे सर, जनता अपने पे इतनी नाराज क्यों हो रही है यार? कहीं भी देखे वहाँ मारा कुटी हुई, उनको मारा। और ये टाना में भी हमारे साथ ऐसी घटना है। हाँ 4 लिए, बाकी उसमें 20 रैंडम है। क्या अधिकारियों को इससे अवगत कराया? नहीं, इस चीज से हमने नहीं बताया कि अब हम ही देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, बाद में बताया था, करने के बाद में मान सकते हैं ना। अभी इसका तो कोई कह नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने जो जब देखा अपनी आंखों से भाई हो। क्या नाम है आपका और किस पद पे और कहाँ पे हो? मेरा नाम कमल मुझालदा है, मैं नगर पालिका में लेखा अधिकारी के पद पे हूँ, मनावर। आपकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, क्या कहेंगे? चूँकि उक्त दिनांक को मैं भोपाल में मीटिंग में था, CMO मैडम के साथ में था, और ये जो रिपोर्ट आई है फर्जी रिपोर्ट है। उस दिन मैं था ही नहीं, ना ही मैंने किसी प्रकार का अपना कोई सैंपलिंग दी है।
आपके गांव में और भी कुछ लोगों हाँ, की हमारे गांव पॉजिटिव? में दूसरे लोगों को भी इसी फर्जी नाम के फर्जी कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया है, जबकि उक्त जो व्यक्ति है वो इंदौर में रहते हैं या कुक्षी में रहते हैं, हमारे गांव में नहीं रहते हैं। जो चार लोगों की रिपोर्ट बताई है, उसमें से चारों को जांच किया है और दूसरे 15 उनकी जांच नहीं की है, तो वे फोकट में हमको पॉजिटिव बताया गया है। सर नाम बता देंगे? डॉक्टर NS गेलो, CBMO निसरपुर, डिस्ट्रिक्ट धार। सर ये टाणा में जो जांच सैंपल कोरोना को लेकर लिए थे, कितने लोगों की जांच सैंपल लिए? और हमने टाणा और उसके सब सहायक गांव से हमने 51 सैंपल लिए थे। सर टाणा में प्रॉपर कितने आपने सैंपल लिए थे? टाणा और उसके गांव मिला के 51 सैंपल लिए थे। कितने लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव और कितने लोगों की नेगेटिव है? अभी जो रिपोर्ट आई थी वो 17 लोगों की पॉजिटिव बता रहे हैं उसमें। और बाकी लोगों की टोटल आ गए। हाँ अभी जो बाकी लोगों के भी आ गई है टोटल, नेगेटिव बाकी लोगों की आई। सर उसमें 13 लोग ऐसे हैं जिनकी जांच रिपोर्ट हुई नहीं, तो पॉजिटिव किस तरह से होगा? उसकी डॉक्टर भंडारी से मेरी बात हुई, नोडल अधिकारी से। वो ICMR इंदौर से जो लैब से जांच करवा रहे हैं कि आखिर उसमें कहाँ त्रुटि हुई है, वो उसके लेवल से हम दिखा रहे हैं। सर जो दोषी पाए जाएंगे उन पर किस तरह कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ फिलहाल तो मैंने SCN जारी कर ही दिया है। इसके बाद टीम बना के पूरी जांच की जाएगी और जो दोषी है उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर इस तरह से 13 लोग नेगेटिव जिनकी जांच सैंपल ली नहीं गई, उसके बावजूद पॉजिटिव आना मतलब एक तरह से कानूनन अपराध भी बनता है, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल बड़ी त्रुटि है इसमें। जिस लेवल से भी जहाँ कार्रवाई होगी हम करेंगे।